आपने इतनी बड़ी धांधली की कि 10-10 हजार वोट जो मुस्तरद हो चुके थे उसी दिन पोलिंग डे पे, आपने उनको फॉर्म 45 पे दाखिल शामिल कैसे करा लिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताईन। देखिए, मुझे जो हंसी आ रही थी वो ये था कि रोखड़ी साहब ने एक कहानी शुरू की कि हमारे वहाँ पे इतने ज़्यादा वोट कैंसिल हुए। ठीक, रिकाउंटिंग में नहीं, रिकाउंटिंग में नहीं, उन्होंने पहले इलेक्शंस की बात की थी कि उसमें कैंसिल हुए। चलो, उसमें कैंसिल होता है। अगर इनके वोट कैंसिल हुए एज अपोज टू पीटीआई जिन्होंने ये मास्टरमाइंड किया, तो फिर पीटीआई के वोट ज्यादा होने चाहिए थे। एग्रीड। अच्छा, जैसे आपने बात की 8 फरवरी को तो ज्यादा हो गए थे। नहीं, इन्होंने, मैं अगर उस वक्त ज्यादा हुए थे तो फिर इनके टोटल रिजेक्टेड वोट ज्यादा होने चाहिए थे। राइट, इनके टोटल वोट देखें कितने रिजेक्ट हुए हैं। आप इनको देखें टोटल वोट कितने रिजेक्ट हुए हैं। ये पहली बार है ना, आप वो जो 8 फरवरी वाले टोटल वोट, इसमें तो सीधी बात है ना कि जो मुस्तरद वोट है पहले थे, फर्ज कीजिए गुजरांवाला है, 7,000 वोट मुस्तरद थे, फिर ये हो गए 17,000 हो गए। अब ये जो 10,000 मुस्तरद हो रहे हैं पीटीआई के मुस्तरद हो रहे हैं, क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताता हूं, वो ज्यादा थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आरओ वाला इलेक्शन था, ये आरओ का इलेक्शन था ना। इससे पहले आरओ का इलेक्शन कब हुआ था? 2013 में। अच्छा, 2013 में 4 हलके खुले थे। चारों हलकों के अंदर एक चीज कॉमन थी। क्या चीज कॉमन थी? कि जो अंगूठों का मसला था। नहीं, अंगूठों का नहीं, जो वो थे कि जो मुस्तरद वोटों की तादाद थी वो द डिफरेंस ऑफ विनिंग से ज्यादा थी। और चारों में एक ही चीज थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके अंदर कोई वो क्या कह सकते हैं, एक सिस्टमैटिक धांधली का वो नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा बेजाब्तियां हैं, लेकिन सिस्टमैटिक बेजाब्तियों का नहीं वो असर आता है। ये अभी क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये कर क्या रहे हैं, इनको पता था कि देखें, मैं वोट ऐड करूंगा ना तो मुझे ऐड करना पड़ेगा वहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी, तो मैं वो नहीं कर सकता। और ये इन्होंने जो फॉर्म 47 बनाए थे उसमें इन्होंने बड़ी मुंह की खाई है। अब उन्होंने क्या किया, इट्स इजियर थिंग, जाओ ठप्पे लगा लो। अब तो मैं रिकाउंट कर रहा हूं ना, अब ना आप बैठे हुए ना ये बैठे हो, मैंने करके अच्छा कितने करने, 12,000 रिकाउंटिंग में डबल ठप्पे लगाए। यस, अच्छा, यस, ये सारा इसी तरह ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ, नथिंग एल्स, दिस इज एग्जैक्ट। और ये एग्जैक्टली वही हुआ जो 2013 में हुआ था। आप 2013 के दोबारा वो निकलवा ले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस हुए थे, जो 4 हलके खुले, उन 4 हलकों में, और इसमें एग्जैक्टली सेम थिंग है। ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। राइट जी। ख्वाजा साहब ने एक और इंकिशाफ भी किया और दावा किया, इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि फैज हमीद साहब जो है वो हमारे पास आए और आखिरी 24 घंटे तक वो कोशिश करते रहे कि उन्हें PMLN आर्मी चीफ बना दे, जब मौजूदा आर्मी चीफ की का तकर्रुर होना था। आपसे एक्सटेंशन, आपसे इनफैक्ट वो ये ओहदा मांग रहे थे जनाब फैज हमीद, आपसे जब आप नहीं दे सके तो क्या वो फिर नून लीग की तरफ चले गए? क्या हुआ? देखिए, मैं इफ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं समझा हूँ रोखड़ी साहब की बात, कि जब इमरान खान अगस्त 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, दैट मीन्स उससे पहले जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, उस वक्त रोखड़ी साहब इमरान खान के साथ थे। और जब रिज़ल्ट आया, इनको समझ आ गई कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में गए आने वाले हैं, तो इन्होंने जाके जनरल फैज़ हमीद साहब से बात की कि इमरान खान सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में आ रहा है और ये जो एक नेक्सस है करप्शन का, इसको रोक। ये कह रहे हैं आप? तो मैंने और क्या कहा? गुड, नाउ अलाउ मी। जनरल फैज़ हमीद 2019 में DGISI बने, मैं DGC की नवंबर, ठीक है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर अलाउ मी सर जी, मेजर साहब एक मिनट। नंबर 2, फरागोगी, ये सारी चीजें बाद में आई थी, पहले नहीं। गलत कह रहे हैं, फिर पहले नहीं आई थी उस वक्त तक। अभी तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बना। प्राइम मिनिस्टर के ओथ उठाने के दिन
फराह गोगी ने कांटा लगाया, आपने ये उससे पहले की बात की है, मैं उन्हीं की बात आपसे उससे पहले की हमें बात पहले है। का मालूम था ना गोगी का, आपको पहले से पता था? पहले से पता, तो वक्त इनको नहीं मालूम था, हमें तो मालूम था ये किनका चीफ मिनिस्टर आ रहा है। सर गोगी के कारनामे और ये चीज हमें तो उस दिन भी पता था, जिस दिन की मूव हुई, सुनते जाए, एक मिनट अलाउ करें ना सर, बेगम साहिबा मूव हुई, नहीं एक मिनट है ना सर, मुझे ये मेरे से पूछिएगा, मैं आता हूं, क्यों नहीं आपसे मुझे बोलने देखिए इस तरह ये था। आपका आर्गुमेंट पहला ये है कि वो DGISS तो उस वक्त है ही नहीं जब आपका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ये करप्शन की कहानियां तो बाद में हुई है, पहले कहां से आ गया? ये दो आपके आर्गुमेंट है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, इन सब चीजों के दौरान में ये कहना कि हम लोग ये सारा कर रहे थे, देखिए इट्स अ वेरी फार क्राई, इट्स अ वेरी फार क्राई, ठीक है। और ये कहना कि यार मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, मुझे सब कुछ पता था। अच्छा एक और बात बताऊं, आपको पता है रोखड़ी साहब ने ऑन एयर ये कहा हुआ है कि ये जो अभी सारा मसला हुआ है ना इमरान खान के ये नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, मेरे ख्याल में 1 आध 2 महीने 3 महीने पहले इन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ आखिरी वक्त करता रहा, लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये नहीं करे उसके बाद मैं पीछे हट गया, ठीक है ना। एक प्रोग्राम ठीक है ना, आप देखिए, ठीक है, लेकिन ही वाज विद इमरान खान टिल द वेरी एंड, ठीक है। जब वो हट गए तो ये उसके साथ हट गए, ठीक है। अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, देखिए बात ये हो जाती है, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। इस वक्त ये कहना कि उस वक्त कौन ठीक था कौन गलत था कौन फलाना था, ये फिर इट इज वन पर्सन वर्ड्स अगेंस्ट अनदर पर्सन वर्ड विद एविडेंस, ठीक है। देखिए ना एविडेंस आप सामने लेकर आओ ना, एविडेंस साहब लेकर आओ ना। इस तरह आपका कहना इज नॉट एन एविडेंस ना, आपका कहना इज नॉट एन एविडेंस। फैज हमीद साहब पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, असल चीज है, मुझे एक बात बताइए, मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे एक बात बताइए। अभी आपने ख्वाजा साहब की बात की है, इन सब के लीडर कौन थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात सुनी है, उन्होंने क्या कहा, ये क्या। अच्छा अब जिस चीज के ऊपर अब ये जो कहते हैं ना सामसूंग है, देखिए इस तरह वो है, हम ये समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है ये 2 चीजों पे हो रहा है, 2 चीजों पे हो रहा है। एक, नंबर 1 जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डायरेक्शंस दी थी आर्मी को कि ये टॉप सिटी के बेसिस पे उस पे करें, एक हो रहा है। नंबर 2, इन्होंने अकॉर्डिंग टू दी ISPR के ये जो इन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। हम ये समझते हैं कि ये आर्मी का इंटरनल मैटर है अनटिल हमें बीच में किसी तरीके से इम्प्लीकेट किया जाए। जब तक हमारे अंदर इम्प्लीकेशन नहीं आ गया, हमारे ऊपर कोई चीज नहीं आ गया, हम उस वक्त तक इसके ऊपर ये हमारा स्टांस है कि ये आर्मी का इंटरनल मैटर है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट थिंग एज ऑफ नाउ। चलिए बिल्कुल सही है सेनेटर साहब, क्या इसमें ये मुतालबा क्यों किया गया? देखिए इसका अगर देखा जाए तो इसके 2 पहलू है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं आता कि इनकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये है जो सीनियर मोस्ट जज है अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल में आर्टिकल 180 के लिहाज से, तो उसमें जो सीनियर मोस्ट जज है उसको बनना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आ जाती है उसके बाद कि सेकंड चीज़ है कि ये क्या है। अच्छा ये एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन ये है कि पहले हो जाता है कभी हफ्ता, कभी 2 हफ्ता, कभी 3 हफ्ता, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, ये हो जाता है। अब उस ट्रेडिशन को अगर हम इमीडिएट पास्ट की तरफ देखें तो उसमें 2 महीने या 3 महीने पहले हो गया था, तो ये उस लिहाज से कह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, मैं ज़ाती राय में मेरा ये है कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हो गई, ठीक है, होने नहीं चाहिए, ठीक है। पॉलिटिसाइज कब हुई है? पॉलिटिसाइज तब हुई है कि जब हुकूमत वक्त ने एक लार्जर बेंच के डिसीजन को, जो माइनॉरिटी है 2 जजेस, उनके फैसले को सामने रखते हुए ये कहा है। और ये याद रखें, मेरे लिहाज से तो ये चेक करना पड़ेगा कि इन 2 जजेस ने कहीं कॉन्डक्ट मिसकॉन्डक्ट तो नहीं मुरतब किया जब वो कह रहे हैं हुकूमत को कि आप इनकी बात ना मानो। 8 जजेस की, अब ये 8 जजेस के जो जजमेंट जाएगी ये बेंच की जजमेंट होगी, ये कोर्ट की जजमेंट होगी, ये 8-5 की जजमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली कहा है, हुकूमत को कहा है कि आप डिफाई करो
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट नहीं, मगर मैं एक सवाल ये उठाऊंगा, मगर ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नोटिफाई करने से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, नहीं कोई मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुतालबा क्यों कर रहे हैं? उसका सिर्फ ये है कि देयर इज मतलब मुझे नहीं पता, ये एक र्यूमर सा है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई वो है। वो र्यूमर ये है कि हुकूमत वक्त काजी फायज ईसा साहब को 3 साल का इन वे एक्सटेंशन देना चाहती है बाय इंक्रीजिंग द टेन्योर। ये र्यूमर नहीं है, ये तो खुद जो लॉ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि हम एक पैकेज जुडिशियल पैकेज लेकर आ रहे हैं, उसमें 3 साल के। ये आर्टिकल 179 के खिलाफ है। अब आर्टिकल 1 जब तक ये उनको चेंज नहीं करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज करेंगे, ये कर नहीं सकते। यही तो बात है ना, उसके लिए 2/3 चाहिए, उसके लिए 2/3 चाहिए। पहले इनको मिल रहा था उसकी वजह से क्या इनके पास ये रिजर्व सीट्स आ जाएंगी, तो लेकिन जब वो नहीं आई तो इन लोगों ने दूसरा पहना। और ये याद रखें कि इतने कनिंग लोग हैं ये लोग, इतने कनिंग लोग हैं कि आप ये सोचिए कि गलत फैसले जो इन्होंने पास्ट में किए हैं उसको नैब तरामीम के एक्ट के लिहाज से रेफरेंस दे रहे हैं सेक्शन 2 में कि आप 1985 से जितने भी गलत फैसले हुए उनको नैब नहीं टच कर सकती। ये उस कनिंगनेस की इंतहा है। अब उसके बाद ये लाके इन सब चीजों के बाद ये चेंज करेंगे। मेरे लिहाज से अगर ये हो जाता है, अच्छा, काजी फायज ईसा साहब के बारे में ही इज एन ऑनरेबल जज, अपनी जगह पर है। देखिए, जिस शख्स की बीवी ओपनली कहती है, इमरान खान को क्रिटिसाइज करती है, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज करती है ओपनली नाम लेके, उस औरत का मियां जो उसके साथ शाम को चला जाता है, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसके डिसीजन से? तो हम सिर्फ ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते। एक मिनट पे लगाया जाता था, सुन ले, देखिए सास में और बीवी में बड़ा फर्क है। मेरी आपकी सास और आपकी बीवी में बड़ा फर्क है। बीवी के नहीं, देखिए ना, अच्छा आपको पता है काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जब रेफरेंस होता है उसके बाद उन्होंने एक दफा अपनी जाती हैसियत पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो किया हुआ है, ये इमरान खान के ऊपर एक वो किया हुआ है, पिटीशन दायर की है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब को हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। क्यों? वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। बल्ले का निशान कंट्रोवर्शियल हो गया। ये अभी जो 3 हुए, आप खुद प्रोग्राम उठा के कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये हो गया फलाना। हमारा ये ख्याल है कि ये एक किस्म का नेक्सस बना हुआ है। इस चीज में हम समझते हैं कि उनको रिक्यूज करना चाहिए। अच्छा, ये एथिकल भी है, ये मॉरल भी है। अगर ना करो, आप शायद कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मॉरली एथिकली गलत काम कर रहे हो। मुतालबा जो है वो दोहराया गया है।